हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आदर्श एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। इस चैनल के माध्यम से हम उन बच्चों तक पहुंचते हैं जो किसी कारणवश हम तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। तो ये नया सीरीज है। अभी तक यूट्यूब पर हम लोग 2 चैप्टर्स खत्म कर चुके हैं। एक क्लास 12th का डिफरेंशिएशन, 12th के बारे में बात कर रहे हैं, 12th का डिफरेंशिएशन और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। 11th में एक चैप्टर खत्म हुआ है, बाइनोमियल थ्योरम। 11th में भी नया चैप्टर स्टार्ट होगा। आज इस वीडियो में स्टार्ट कर रहे हैं 12th का नया चैप्टर, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, जिसको शॉर्ट में AOD भी कहते हैं। A फॉर एप्लीकेशन, O फॉर ऑफ, D फॉर डेरिवेटिव्स, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। इस चैप्टर में कुल मिला के 5 छोटा छोटा चैप्टर्स है और एक और डिफरेंशिएशन में भी चीज है, रोल्स थ्योरम, लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम, उसको भी हम इसी में काउंट करते हैं। तो 6 छोटा छोटा चैप्टर्स आप समझ सकते हैं। ये चैप्टर अपने में ही 6 अलग अलग टॉपिक्स को कंटेन किए हैं, लेकिन सबका सार एक है। सभी में हम लोग डिफरेंशिएशन का इस्तेमाल करते हैं। इसलिए ये जो चैप्टर है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, इसको AOD के डिफरेंशिएशन के जस्ट बाद पढ़ा जाता है। फिलहाल हम लोग जस्ट बाद तो नहीं पढ़ रहे हैं, हम लोग उस बीच में इन्वर्स पढ़ लिए थे क्योंकि कुछ डिमांड आया था बच्चों का कि इन्वर्स पढ़ाइए। स्टार्ट कर रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में सीखेंगे कि जो हम लोग डिफरेंशिएशन करना सीखे हैं उसका क्या एप्लीकेशन है दैनिक जीवन में, ठीक है। लेकिन उससे पहले वो जो छोटा छोटा 5-6 चैप्टर्स है उसको हम आपके सामने मेंशन कर देते हैं, आप भी नोट डाउन कर लीजिए। चैप्टर का नाम है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। हम लोग हर बार इसको इतना लंबा नहीं कहेंगे, AOD बोलेंगे, AOD। तो जिस ऑर्डर में हम इसको पढ़ाने वाले हैं उस ऑर्डर में इसको लिख रहे हैं। सबसे पहले हम आपको पढ़ाएंगे रेट मेजर्स, फिर पढ़ाएंगे टैंजेंट एंड नॉर्मल, फिर चलेगा अपना इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, चौथा मैक्सिमा मिनिमा, पांचवा अप्रॉक्सीमेशंस, छठा रोल्स थ्योरम, लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम। ये आपको चैप्टर नंबर 5 में ही दिखेगा, डिफरेंशिएशन वाले चैप्टर में ही दिखेगा, लास्ट एक्सरसाइज होगा। तो ये हम एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में ही पढ़ाते हैं, ठीक है। तो ये 6 टॉपिक्स आपको पढ़ना है, जिसमें से ये जो 5 है, पहला 5 है आपको चैप्टर नंबर 6 में दिख जाएगा। NCERT के चैप्टर नंबर 6 एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में दिखेगा। ये जो सब टॉपिक नंबर 6 है, जिसमें रोल्स थ्योरम LMVT लिखे हैं, लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम, ये आपको मिलेगा चैप्टर नंबर 5 में, आखिरी में, अंत में मिलेगा, लेकिन हम इसको इसी में पढ़ाते हैं, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में। तो स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग आज रेट मेजर्स से। सभी चैप्टर का साइज एक जैसा नहीं है, कुछ में 2 क्लास लगेगा, कुछ में 3 क्लास लगेगा, और डिपेंड भी करता है कि क्या लेंथ रखते हैं वीडियो का। लेंथ थोड़ा सा बढ़ाने का सोच रहे हैं ताकि एक एक बार में कंप्लीट होता चले। रेट मेजर्स में मेरे ख्याल से हम 2 वीडियो बनाएंगे। आज पहला वीडियो है और इसके बाद वाला वीडियो जो आएगा आपका वेडनेसडे को आएगा। आज मंडे है, वेडनेसडे को आएगा। MWF में 12th का वीडियो डालेंगे। और तरीका आपको पता है कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको असाइनमेंट मिलेगा, असाइनमेंट जरूर बनाते चलिएगा। चलिए इसको हम हटा रहे हैं, उम्मीद कर रहे हैं कि आप इसको लिख चुके होंगे। इसको हम इरेज कर रहे हैं, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स को। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में हम लोग पढ़ रहे हैं रेट मेजर्स। आइए थोड़ा इस पे हम लोग विश्लेषण करें कि रेट मेजर्स क्या है।
देखिए, दो बात है यहां पर। पहला बात तो ये कि हम लोग पढ़ रहे हैं ऑनलाइन, बहुत ज़्यादा गहराई में घुसें तो तुमको परेशानी होगा। ऊपर से तुम बैठे हो उस तरफ तो तुम पूछ भी नहीं सकते हो, इसलिए हम सिर्फ काम भर चीज़ों को सिखला रहे हैं। और जब एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स खत्म हो जाएगा तब एक बार रिकनेक्ट करेंगे चीज़ों को, तब तुम्हारे दिमाग में ज़्यादा समझ में आएगा। अभी फिलहाल इतना चीज़ बतला रहे हैं, ऐसा बतला रहे हैं कि सवाल बन जाए, सवाल में कोई परेशानी नहीं होगा। रेट मेजर्स में जैसे ये जो क्वांटिटी रहा, ये क्वांटिटी रहा dy बाई डी एक्स, इसको पढ़ेंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। ये पढ़ाएगा रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। ये है कि y x के रिस्पेक्ट में किस रेट से चेंज कर रहा है, y x के रिस्पेक्ट में किस रेट से चेंज कर रहा है। आपको याद होगा अगर हम लोग पूछें आपसे कि 5, अच्छा ये लिखा हुआ है डिफरेंशिएशन ऑफ 5 विथ रिस्पेक्ट टू x, तो अब इस लाइन के बाद आप समझने लगे हैं कि 5 x के रिस्पेक्ट में किस गति से चेंज कर रहा है, किस रेट से चेंज कर रहा है। तो आपको याद आएगा कि 5 तो चेंज ही नहीं करता है, 5 तो चेंज ही नहीं करता, 5 तो कांस्टेंट है, और इसलिए इसका डिफरेंशिएशन 0 होता है, क्योंकि 5 चेंज नहीं कर रहा है। 5 का रेट ऑफ चेंज किसी के भी रिस्पेक्ट में, यहाँ तो x लिखे हैं, किसी के भी रिस्पेक्ट में नहीं होगा, इसलिए 0 है। रेट ऑफ चेंज ऑफ 5 विथ रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू 0। अलग अलग क्वांटिटी, जैसे हम यहाँ लिखे रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, समय के हिसाब से मेरा जो चेंज ऑफ पोजीशन हो रहा है, जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, उसमें चेंज टाइम के रिस्पेक्ट में ये वेलोसिटी दे देता है। अलग अलग क्वांटिटीज हम लोग इसी हिसाब से, इसी रेशियो पर डिफाइन किए हुए हैं, ठीक है। फिलहाल आप सिर्फ ये दिमाग में रखें कि अगर ये चीज लिखा हुआ है dy बाई डी एक्स, डी और डी को छोड़ दे, ये ऑपरेटर है, तो ऊपर में डी के बगल में जो है उसका रेट ऑफ चेंज पूछा जा रहा है विथ रिस्पेक्ट टू नीचे जो है। जैसे अगर हम ये लिख दिए डी ऑफ के विथ रिस्पेक्ट टू डी ऑफ टी, तो k कोई वेरिएबल क्वांटिटी होगा, t कोई वेरिएबल क्वांटिटी होगा। आप समझेंगे पूछा ये जा रहा है कि किस रेट से k चेंज कर रहा है विथ रिस्पेक्ट टू t, रेट ऑफ चेंज ऑफ k विथ रिस्पेक्ट टू t, ठीक है। ये आपको समझना है, ये बात आप लिख लीजिए कि dy बाई डी एक्स का मतलब अब हम लोग इस सब चैप्टर में समझेंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x हटला रहे हैं इसको। ये क्लियर हो गया होगा आपका, अभी और ज्यादा क्लियर होगा। रेट मेजर्स में, रेट मेजर्स क्लियर तब होता है जब बच्चा ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस बनाता है। क्वेश्चंस बनाना है आपको, क्वेश्चंस बनाने के लिए कुछ टूल्स का जरूरत पड़ेगा, हम वो लिख रहे हैं आपके लिए। टूल्स यानी कि जो हम लोग क्लास 7, 8, 9 में पढ़े थे, वॉल्यूम, सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया, इस टाइप का चीज हम लोग को जरूरत पड़ेगा। यहाँ पर हम लोग जो सॉलिड लिखेंगे उसके बारे में, यहाँ लिखाएगा वॉल्यूम, यहाँ लिखाएगा कर्व्ड सरफेस एरिया, यहाँ टोटल सरफेस एरिया, और इसको आपको याद रखना है क्योंकि जितना सवाल आएगा उसमें कभी ना कभी किसी ना किसी चीज का जरूरत पड़ेगा ही। देखिए, हम प्लेन फिगर्स का एरिया नहीं लिख रहे हैं। हमको ये लगता है कि आपको ट्रायंगल का एरिया पता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हमको लगता है कि आपको सर्कल का सरकमफेरेंस पता है 2 पाई आर। हमको लगता है कि आपको सर्कल का एरिया पता है पाई आर स्क्वायर। ये चीज़ हम नहीं लिखवा रहे हैं। स्क्वायर का एरिया पता है, रेक्टेंगल का एरिया पता है, हम वॉल्यूम वाला बात आपको लिखवा देते हैं। मान लीजिए कि आप
सवाल नंबर पहला आज का, द साइड ऑफ अ स्क्वायर शीट इज increasing at the rate of 4 centimeter per minute. At what rate is the area increasing when the side is 8 सेंटीमीटर लॉन्ग। ये सवाल हम आपके सामने पेश कर रहे हैं। सवाल कहता है कि द साइड ऑफ अ स्क्वायर, द साइड ऑफ अ स्क्वायर शीट। देखिए आपके हर सवाल में किसी न किसी फिगर के बारे में बोला जा रहा होगा। इस चैप्टर में आपके हर सवाल में किसी ना किसी फिगर के बारे में बोला जा रहा होगा। स्क्वायर, रेक्टेंगल, क्यूब, क्यूबॉइड, या अभी इसके पहले जो टेबल बनाए थे उसमें से कोई ना कोई आएगा, ठीक है। इसलिए आपको उसका सभी चीज, वॉल्यूम, कर्व सरफेस एरिया, सर्कमफेरेंस, जो भी चीज है वो याद रहना चाहिए। बोला कि द साइड ऑफ अ स्क्वायर शीट इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 4 सेंटीमीटर पर मिनट। इस लाइन को समझते हैं। ये लाइन कहता है कि आपके पास एक स्क्वायर शीट है, आपके पास एक स्क्वायर शीट है, और ये जो शीट है ये वेरिएबल शीट है। वेरिएबल शीट है, इसका जो साइड्स है ना, इसका जो साइड्स है वो निरंतर लगातार बढ़ ही रहा है। वो कुछ देर बाद इतना बड़ा हो गया, फिर कुछ देर बाद इतना बड़ा हो गया, ये बढ़ता ही जा रहा है। और हाँ, ऐसा बढ़ रहा है कि ये स्क्वायर ही रहे, ऐसा नहीं कि जिधर तिधर भाग रहा है। ये जो स्क्वायर है, ये जो स्क्वायर शीट है, ये अपना साइज चेंज कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है इसका, और सभी इक्वल प्रोपोर्शन में इंक्रीज कर रहा है। मतलब ऐसा इंक्रीज कर रहा है कि स्क्वायर स्क्वायर ही रहे। तो उस केस में ऑब्वियस बात है कि एरिया बढ़ रहा होगा, एरिया बढ़ रहा होगा, दिख रहा है आपको। जब इसका साइड्स चेंज कर रहा है, जब इसका साइड्स इंक्रीज कर रहा है, तो एरिया भी डेफिनेटली इंक्रीज करेगा। तो आपको बोल दिया है कि इस रेट में बाबू तुम्हारे स्क्वायर का साइड चेंज कर रहा है, तो किस रेट में तुम्हारा एरिया चेंज करेगा। एट व्हाट रेट इज द एरिया इंक्रीजिंग व्हेन द साइड इज 8 सेंटीमीटर लॉन्ग। और किस समय बताना है? उस समय बताना है जिस समय तुम्हारे स्क्वायर का साइड 8 सेंटीमीटर लंबा हो। फिर से रिपीट करते हैं, सवाल सुनिएगा, मेरी तरफ देखिए, सवाल को मत देखिए, सुनिए, ध्यान से सुनिए। एक स्क्वायर शीट है जिसका कि साइड्स चेंज कर रहा है, बढ़ रहा है, साइड्स बढ़ रहा है। ऑब्वियस बात है, साइड्स बढ़ेगा तो एरिया बढ़ेगा, साइड्स बढ़ेगा तो एरिया बढ़ेगा। तो साइड्स किस रेट में बढ़ रहा है वो दिया है, आपसे पूछ रहा है कि एरिया किस रेट में बढ़ेगा, तब जब 8 सेंटीमीटर उसका साइड का लेंथ हो। उस क्षण में बताना है जिस क्षण में 8 सेंटीमीटर हो तुम्हारे स्क्वायर के साइड का लेंथ, ठीक है। तो देखिए इसमें कैसे हम लोग काम करेंगे। पहले कुछ अजम्पशंस यहां पर लिखते हैं, मतलब कि क्या क्या किसको किसको मान रहा है। सॉल्यूशन पे ध्यान दें। लेट द साइड ऑफ द स्क्वायर बी ए। स्क्वायर का साइड ए मान लिए। एक और बात यहां ध्यान से सुन लो, जब भी रेट बोला जाए, सिर्फ रेट बोला जाए, रेट ऑफ चेंज ऑफ साइड, रेट ऑफ चेंज ऑफ साइड, ठीक है, तो तुमको समझना है कि ये जो रेट है वो टाइम के रिस्पेक्ट में किस रेट से चेंज कर रहा है, ये पूछा जा रहा है। इसको थोड़ा कॉम्प्लेक्स कर दिए, आराम से बताते हैं। जैसे रेट ऑफ चेंज ऑफ ए बोला, रेट ऑफ चेंज ऑफ ए बोला तो तुम डी ए बाई डी टी समझना, डी ए बाई डी टी समझना। लेकिन अगर ये बोला होता रेट ऑफ चेंज ऑफ
साइड विथ रिस्पेक्ट टू एरिया, तो तुम DA बाई डी कैपिटल A करते, जहां पर A एरिया होता, ठीक है। या फिर रेट ऑफ चेंज ऑफ साइड विद रिस्पेक्ट टू, हाँ यही चीज है, ये एग्जाम्पल के तौर पे हो गया। बात को समझो, सिर्फ ये बात लिखा रहे रेट ऑफ चेंज ऑफ साइड, तो तुम DA बाई DT लेना, लेकिन रेट ऑफ चेंज ऑफ विथ रिस्पेक्ट टू बोल दिया, जिसके रिस्पेक्ट में पूछ रहा है तो उसको नीचे रखना पड़ेगा। कुछ नहीं लिखा हुआ है, मेंशन नहीं किया हुआ है किसके रिस्पेक्ट में होना चाहिए नहीं होना चाहिए, टाइम के रिस्पेक्ट में होगा। मेंशन किया गया कि इस फलाने के रिस्पेक्ट में चाहिए तो आपको उसके रिस्पेक्ट में करना पड़ेगा। इस पे चर्चा हम लोग और करेंगे दूसरे क्वेश्चन पे। अभी फिलहाल कुछ नहीं बोला था, सिर्फ रेट ऑफ चेंज बोला था, सवाल में सिर्फ रेट ऑफ चेंज बोला गया था, तो हम समझ गए कि अच्छा साइड का रेट ऑफ चेंज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। एक और तरीके से हमको समझ में आया, हम जैसे इसका यूनिट देखे ना, सेंटीमीटर पर मिनट, सेंटीमीटर तो साइड के लिए हो गया, मिनट से हमको समझ में आया कि अच्छा ये टाइम के रिस्पेक्ट में दिया गया है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो हम मान लिए लेट द साइड ऑफ द स्क्वायर बी A एंड कैपिटल A बी द एरिया ऑफ द स्क्वायर। स्मॉल a साइड ले लिए, कैपिटल A ले लिए आपका एरिया। देन एज वी नो, या फिर गिवन, पहले गिवन लिख लेते हैं। क्या गिवन है? रेट ऑफ चेंज ऑफ साइड। रेट ऑफ चेंज ऑफ साइड कितना है? रेट ऑफ चेंज ऑफ साइड है 4 सेंटीमीटर पर मिनट, 4 सेंटीमीटर पर मिनट। इस रेट से आपका साइड चेंज कर रहा है। साइड को A माने हैं, इसलिए A का डेरिवेटिव T के रेस्पेक्ट में दिया हुआ है, DA बाई DT दिया हुआ है, 4 सेंटीमीटर पर मिनट, 4 सेंटीमीटर पर मिनट दिया हुआ है। रेट ऑफ चेंज ऑफ साइड फिर से समझा रहे हैं, सिर्फ ये लिखा रहे ना, ये लिखा रहे तो समझना साइड का रेट ऑफ चेंज टाइम के रिस्पेक्ट में आपको निकालना है। लेकिन इसके साथ कुछ और दिया रहता विथ रिस्पेक्ट टू दिस या विथ रिस्पेक्ट टू दैट, तो आपको नीचे में DT ना लिख के जिसके रिस्पेक्ट में बोल रहा है उसको लिखना पड़ता। लेकिन खैर ये नहीं दिया हुआ है, तो सिर्फ रेट ऑफ चेंज दिया हुआ है, तो हम टाइम के रिस्पेक्ट में करें। और एक तरीके से हमको पता चला, यूनिट देखे ना, यूनिट देखे तो मिनट था, मिनट में समझ में आ गया कि टाइम के रिस्पेक्ट में हो रहा है। ये चीज है। अब यहाँ पे टू फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया, किस रेट से एरिया चेंज कर रहा है ये फाइंड आउट करना है हम लोगों को। अब ये इतना बात आप लोग लिख लीजिए, इतना बात आप लोग लिख लीजिए, हम इसको इरेज कर रहे हैं। व्हेन साइड इज 8 सेंटीमीटर लॉन्ग, इसको इरेज कर रहे हैं। इतना आप अपनी कॉपी में लिख लीजिए, वीडियो पॉज करके इतना चीज लिख लीजिए, इसको हम इरेज कर रहे हैं, हटा रहे हैं। देखिए एरिया दिया गया है, एरिया आपको पता है स्क्वायर है, स्क्वायर का एरिया होता है साइड का स्क्वायर। अगर हम लोग साइड x लें तो x का स्क्वायर, साइड s ले तो s का स्क्वायर, साइड a लिए हैं तो a का स्क्वायर हो गया है। और हमको चाहिए रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया, यानी कि DA बाई DT, तो इसको हम दोनों तरफ t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देते हैं। यहाँ आ गया DA बाई DT, यहाँ आ गया D ऑफ A स्क्वायर बाई DT। लेकिन तुम लोग को तो पता है, तुम लोग चेन रूल पढ़ के आए हो, ए स्क्वायर का डिफरेंशिएशन टी के रिस्पेक्ट में नहीं हो सकता। तो तुम क्या किए, ए स्क्वायर को पहले ए के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किए, फिर ए को टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किए। ये तुम्हारा रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया आ गया, DA बाई DT। देखो ये हमको फाइंड करना था ना रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया, तो हम इस एक्सप्रेशन को टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिए दोनों तरफ। हमको ये एक्सप्रेशन बहुत पहले से पता था कि जो एरिया होता है स्क्वायर का
वो साइड का स्क्वायर होता है। टाइम के रिस्पेक्ट में रेट चाहिए था या फिर रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया चाहिए था, तो हम दोनों तरफ टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिए, यहाँ डी बाई डी टी आया। ए स्क्वायर का डिफरेंशिएशन टी के रिस्पेक्ट में नहीं हो सकता था, इसलिए ए स्क्वायर का डिफरेंशिएशन ए के रिस्पेक्ट में किए, ए का डिफरेंशिएशन टी के रिस्पेक्ट में किए, और ए स्क्वायर का डिफरेंशिएशन ए के रिस्पेक्ट में, ये 2 बाहर आ जाएगा, 2a डी बाई डी टी। ठीक है, ये आपका डी ऑफ ए अपॉन टी है, यानी ये रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया है। अब यहां देखिए ए जो है वो साइड का लेंथ है, डी बाई डी टी रेट ऑफ चेंज ऑफ साइड है, तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स। किस क्षण में बोला गया था आपको, किस समय निकालने बोला गया था, जिस समय साइड का लेंथ 8 सेंटीमीटर हो, तो ए का वैल्यू 8 डाल देंगे आप। डी बाई डी टी कितना दिया गया था, डी बाई डी टी दिया गया था 4 सेंटीमीटर पर मिनट, 4 सेंटीमीटर पर मिनट, तो 8 दूनी 16, 16 चौके 64, तो 64 सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट। दिस इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया। यहां लिखेंगे, सो द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया इज इक्वल टू 64 सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट। तो ये आपका आंसर आ गया, ये आपका आंसर आ गया। एल्गोरिथम बड़ा आसान है, हम फिर से समझाते हैं। पहले तो तुम फिगर आउट कर लोगे कि क्या दिया हुआ है और क्या निकालना है, और जरूर जो फिगर के बारे में बात हो रहा होगा उसमें कुछ ना कुछ खास रिलेशन होगा। जैसे एरिया ए स्क्वायर है, अब दोनों तरफ टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिए क्योंकि रेट निकालना था, कुछ नहीं बोला गया था किसके रिस्पेक्ट में निकालना है, तो हम समझे कि टाइम के रिस्पेक्ट में निकालना है, दोनों को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिए। एरिया यहाँ पे डी ए बाई डी टी रेट यही हमको चाहिए, लेकिन यहाँ पर ए स्क्वायर का डिफरेंशिएशन ए के रिस्पेक्ट में करना होगा, ए का टी के रिस्पेक्ट में करना होगा। ए स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2a आया है, डी ए बाई डी टी यहाँ है, 2 बाहर रहेगा, ए यानी कि साइड का लेंथ, 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है, क्योंकि बोला गया है कि उस समय बताइए जिस समय साइड का लेंथ 8 सेंटीमीटर हो, और डी ए बाई डी टी इतना लिखा गया है, इसको मल्टीप्लाई करिएगा इतना आंसर आएगा, यही आपका रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया हो गया। उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ रहा होगा। नया क्वेश्चन करते हैं। पिछले सवाल मतलब इस सवाल के रिस्पेक्ट में थोड़ा तेज बताएंगे इस वाले को, करेंटली को। पहला वाला क्वेश्चन थोड़ा आराम से समझाएं, दूसरा में स्पीड बढ़ाएंगे, तभी जाके हम 5 के क्वेश्चन बता पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2, द रेडियस ऑफ अ सर्कल इज increasing at the rate 0.7 centimeter per second. What is the rate of change of its area? नहीं, rate of change of its circumference बोला है, सर्कमफेरेंस। ये सवाल आपके सामने है, सवाल नंबर 2 आज का। क्या कहा गया है कि द रेडियस ऑफ अ सर्कल इज इंक्रीजिंग। इस बार सर्कल का रेडियस बढ़ रहा है, इंक्रीजिंग एट द रेट 0.7 सेंटीमीटर पर सेकेंड। देखिए यहां पर भी सिर्फ रेट ऑफ चेंज बोला है या रेट ऑफ इंक्रीज बताया है, किसके रिस्पेक्ट में है ये नहीं बोला है, और नहीं है किसी के रिस्पेक्ट में बोला हुआ तो हम समझेंगे टाइम के रिस्पेक्ट में है, और यूनिट देख के भी समझ में आ रहा है सेंटीमीटर पर सेकंड, यानी कि सेंटीमीटर साइड के लिए आया होगा, सॉरी सेंटीमीटर रेडियस के लिए आया होगा, और सेकंड टाइम के लिए आया होगा। यानी हम लोग को रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस विद रिस्पेक्ट टू टाइम निकालना है। विद रिस्पेक्ट टू कुछ नहीं बोला गया है, यानी टाइम के रिस्पेक्ट में काम करना है। क्या बोला गया है? फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ सर्कमफेरेंस। अब सर्कमफेरेंस किस रेट से चेंज कर रहा है वो बताना है। चलिए आइए देखते हैं सोल्यूशन। लेट आर एंड सी बी द रेडियस एंड
circumference of the circle respectively, रेडियस और सी को रेडियस, सॉरी आर को रेडियस, सी को सर्कमफेरेंस माने। गिवन क्या क्या है? गिवन है डी आर बाई डी टी। इसको वर्ड्स में बोले तो रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस कितना दिया हुआ है? दिया हुआ है 0.7 सेंटीमीटर पर सेकेंड। 0.7 सेंटीमीटर पर सेकेंड दिया हुआ है। क्या फाइंड करना है? टू फाइंड डी सी बाई डी टी, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ सर्कमफेरेंस। एज वी नो, हम लोग को पता है, क्या पता है? इस सर्कमफेरेंस होता है 2 पाई आर। सर्कमफेरेंस में और रेडियस में यही रिलेशन है, कैपिटल सी बना दिए। सर्कमफेरेंस जो है वो 2 पाई आर होता है। ऐसा बात देखिए, पिछले बार भी आपको याद होगा एक बात लिखे थे, उसको लाल से घेरे थे। इस टाइप का बात आपको पता रहेगा तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। यह सर्कमफेरेंस का जिक्र था, सर्कल के सर्कमफेरेंस का, तो उसका फॉर्मूला आपको आना चाहिए। चलिए आइए, क्या चाहिए आपको? क्या चाहिए? डी सी बाई डी टी चाहिए, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ सर्कमफेरेंस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, या सिर्फ रेट ऑफ चेंज भी बोले तो भी समझना है। रेट ऑफ चेंज ऑफ सर्कमफेरेंस चाहिए, तो दोनों तरफ टी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। तो यहाँ आ जाएगा डी सी बाई डी टी, और यहाँ 2 पाई बाहर निकल जाएगा, सिर्फ रेडियस का डिफ्रेंसिएशन होगा, डी आर बाई डी टी। अच्छा, डी आर बाई डी टी का वैल्यू दिया हुआ है, डी आर बाई डी टी का वैल्यू दिया हुआ है सर। तो ये हो गया 2 पाई गुना 0.7 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये अब इसको थोड़ा सॉल्व करें। 22/7 को खोल देते हैं क्योंकि दिख रहा है कि कुछ कट रहा है। ये 7/10 है और इस सेंटीमीटर पर सेकेंड, इस 7 से 7 कटेगा भाई, 2 काटेगा इसको 5 बार में। तो आंसर वुड बी 22/5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। दिस इज द रेट ऑफ चेंज। दिख तो रहा है? नहीं दिख रहा है, तो इसको हम थोड़ा सा ऊपर लिख लेते हैं। ये थोड़ा सा इसको शिफ्ट कर रहे हैं। कट कुटा के जो आ रहा है वो यहां लिख रहे हैं। तुम्हारा आंसर होगा 22/5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये तुम्हारा मिल गया है रेट ऑफ चेंज ऑफ सर्कमफेरेंस, जो तुमसे पूछा गया था, रेट ऑफ चेंज ऑफ सर्कमफेरेंस तब जब आपका रेडियस इस रेट से बढ़ रहा है। आपका रेडियस इस रेट से बढ़ रहा हो तब आपका सर्कमफेरेंस उस रेट से बढ़ेगा। कुछ विशेष नहीं कि भाई जो लिखा हुआ था ना, जो लिखा हुआ था उसको, जो दिया हुआ था उसको लिख लिए, और रेडियस का रेट देकर सर्कमफेरेंस का रेट पूछा जा रहा है, तो रेडियस सर्कमफेरेंस में कुछ रिलेशन खोजना पड़ेगा। ये रहा रिलेशन, सर्कमफेरेंस इज 2 पाई आर। डिफरेंशिएट किए, टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किए, वैल्यू बैठाए, आंसर आ गया। तो यहां तक बात हमको लगता है कि आपको क्लियर होगा। आगे बढ़ते हैं। ये दूसरा सवाल था आज का। तीसरा सवाल करते हैं। धीरे धीरे वैरायटी लाते हैं, क्वेश्चंस अलग अलग टाइप का हो जाए तो ज़्यादा बढ़िया है। कुल मिला के मेरे असाइनमेंट में 36 सवाल है। 36 में आज जो हम बताएंगे उससे 17-18 क्वेश्चंस बन जाएगा आपसे, और अगले क्लास में जो हम लोग करेंगे उससे बाकी का क्वेश्चंस बन जाएगा। तो दो ही वीडियो काफ़ी है रेट मेजर्स में, और विशेष करने की जरूरत नहीं है। The radius of the soap bubble
स्फेरिकल spherical soap bubble is increasing at the rate 0.2 centimeter per second. Find the rate of change of its surface area when radius is 7 सेंटीमीटर। ये आज का तीसरा सवाल आया आपके सामने। अगर आपको लगता है कि ये सवाल आपसे बन सकता है तो ज़रूर इसको एक ट्राई दीजिए, ज़रूर एक ट्राई दीजिए, वीडियो पॉज करके इसको बनाने की कोशिश करिए, और नहीं तो फिर हम तो बताएंगे ही, बोर्ड पे लिखे हैं तो बताएंगे। चलिए, उम्मीद है कि आप ट्राई कर लिए होंगे और कुछ ना कुछ आंसर आया होगा। आइए आगे बढ़ते हैं। इस बार भी रेडियस चेंज कर रहा है, लेकिन इस बार जो स्ट्रक्चर है वो स्फेयर है, स्फेरिकल बबल। रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस दिया हुआ है, रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स सरफेस एरिया पूछा गया है। थोड़ा जल्दी काम करते हैं। लेट आर एंड एस बी द रेडियस एंड surface area of the spherical bubble का surface area और रेडियस r और s मान लिए। गिवन क्या गिवन है, आप थोड़ा शॉर्ट में लिख रहे हैं। dr by dt गिवन है। रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस 0.2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, 0.2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। टू find what? To find ds by dt, rate of change of surface area, rate of change of surface area। As we know, हम लोग को s और r में रेडियस और सरफेस एरिया में एक रिलेशन पता है। सरफेस एरिया इसका होता है 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर। अच्छा, उस क्षण में, उस समय हमको रेट ऑफ चेंज बताना है जब रेडियस 7 सेंटीमीटर है। अब रेडियस बढ़ रहा होगा, स्फेयर का रेडियस बढ़ रहा होगा, तो देखो इसका किसी ना किसी क्षण में तो हमको उसका रेट बताना पड़ेगा ना। हर जगह पर हिसाब अलग नहीं होगा, ठीक है। देखिए, सरफेस एरिया है 4 पाई आर स्क्वायर। रेट ऑफ चेंज चाहिए, टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं। यहाँ आ जाता है ds बाई डी टी, यहाँ 4 पाई बाहर, यहाँ आर स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू टी कर दिए। लेकिन जैसे ही ये काम किए आप विरोध कर दिए, आप बोले कि आर स्क्वायर का डिफरेंशिएशन टी के रेस्पेक्ट में नहीं हो सकता है। तो इसमें थोड़ा सा चेंजेस लाने के लिए थोड़ा सा चेंजेस लाए हम क्या किए कि ds बाई डी टी तो इधर रखे ही, 4 पाई तो है ही, आर स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कर दिए r के रिस्पेक्ट में और r का डिफरेंशिएशन कर दिए t के रिस्पेक्ट में। इससे मिलता 2r, क्योंकि r स्क्वायर का डिफरेंशिएशन r के रिस्पेक्ट में हो रहा है, 2 बाहर आ जाएगा, r पे पावर 2 - 1 बचेगा। ये जो 2 बाहर आएगा वो 4 से मल्टीप्लाई होकर 8 पाई हो जाएगा, 8 पाई r dr बाई dt। अब आप वैल्यूज बैठाइए, 8 पाई तो ठीक है, r यानी कि उस क्षण में क्या रेडियस रहे या इस रेडियस पर जो हमको निकालना है वो लिख देते हैं 7 सेंटीमीटर। dr बाई dt कितना दिया गया है? दिया गया है 0.2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, 0.2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। थोड़ा सॉल्व करें, इसको 22/7 में खोल दें क्योंकि 7 दिखा हमको, इसको 2/10 में खोल दें, 7 से 7 कटेगा और ई कटेगा 2 बार में, सॉरी 4, यहाँ आ जाएगा 5। सॉल्व करेंगे
तो ये 8 इंटू 22, 22 इंटू 8 16, 176 अपॉन 5 सेंटीमीटर पर सेकंड। ये आ गया रेट ऑफ चेंज ऑफ सरफेस एरिया। रेट ऑफ चेंज ऑफ सरफेस एरिया 176 बाई 5, ये आ गया। देख रहे होगा कि अब एक जैसा काम हो रहा है, एक जैसा काम हो रहा है। सिमिलैरिटी तुम लोग को समझ में आ रहा होगा कि किस टाइप का क्वेश्चन आता है या आ रहा है और कैसे इसको अप्रोच लेना है। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन दिमाग में बैठ गया होगा। अब हम आगे बढ़ रहे हैं, टाइप थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं, टाइप थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं। तीन सवाल किए हैं, अब थोड़ा सा टाइप चेंज कर रहे हैं कि वही सब चीज़ है, टाइप में हल्का सा कुछ वैरायटी ला रहे हैं। देखते चलिए। क्वेश्चन नंबर 4, ये असाइनमेंट का क्वेश्चन नंबर 1 है। फाइंड द rate of change of the volume of a sphere with respect to its diameter। लीजिए, rate of change of volume of a sphere, इस बार रेट ऑफ चेंज के साथ बोल दिया है विथ रिस्पेक्ट टू इट्स डायामीटर। डायामीटर के रिस्पेक्ट में क्या चेंज है वॉल्यूम का, ये बताना है आपको। ध्यान से देखिए। सॉल्यूशन, लेट V एंड D बी द, या V D R be the volume, diameter and radius of the sphere। सुनो, ध्यान से सुनो और जवाब देना। रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम, ये एक चीज हुआ। रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू डायमीटर, ये अलग चीज हुआ। रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम विथ रिस्पेक्ट टू रेडियस, ये अलग चीज हुआ। dv बाई dt एक चीज है, dv बाई d एक चीज है। अरे dd हो जा रहा है, कोई बात नहीं, तो डायमीटर को ना चेंज कर लेते हैं। dd मजा नहीं आ रहा है, डायमीटर को हम a से डिनोट कर देते हैं। और dv ऑफ dr, ये तीन अलग अलग चीज है। ये पढ़ाएगा रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम, ये पढ़ाएगा रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू डायमीटर, ये पढ़ाएगा रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू रेडियस। तो जो आपको बोला जाए उस हिसाब से आप काम करिएगा, उस हिसाब से आप काम करिएगा। आपको बोला गया है रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू इट्स डायमीटर, ये बीच वाला निकालना है, dv बाई da निकालना है। लेकिन वॉल्यूम तो आपको अच्छा, a और r में क्या रिलेशन होगा? ये जो r होगा सर, r जो होगा वो a बाई 2 होगा, r जो होगा वो डायमीटर बाई 2 होगा। और वॉल्यूम आपको पता है कि 4/3 पाई r क्यूब होता है, यानी ये 4/3 पाई r के जगह पर a बाई 2 का क्यूब। इसको सॉल्व करें तो वॉल्यूम ये हो जाएगा तुम्हारा 8, ये कटेगा तो हो जाएगा पाई a क्यूब, 1/6 पाई a क्यूब। सुनो, बात को समझो। वॉल्यूम का रेट ऑफ चेंज निकालना था, वॉल्यूम का रेट ऑफ चेंज निकालना था डायमीटर के रिस्पेक्ट में। तो जो वॉल्यूम हम रेडियस के टर्म्स में जानते थे ना, उसको हम डायमीटर के टर्म्स में पहले कन्वर्ट कर लिए। अरे वॉल्यूम पहले डायमीटर का फंक्शन बनाए, फिर उसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, फिर उसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे ना। वॉल्यूम तो रेडियस का फंक्शन था, उसको हम डायमीटर का फंक्शन बनाए। अब देखो काम कर रहे हैं। अब बोला गया है कि ये जो वॉल्यूम आप निकाले हैं 1/6 पाई a क्यूब, आप इसको डिफरेंशिएट करिए
किसके रिस्पेक्ट में आपको पता करना है, आपको डायमीटर के रिस्पेक्ट में पता करना है। तो आप ए के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करिए, यानी यहाँ पे dv बाई डी ए इज इक्वल टू 1/6 पाई ए क्यूब का डिफरेंशिएशन ए के रिस्पेक्ट में। अब ये 3 नीचे उतरेगा तो दिस विल बी 1/2 पाई ए स्क्वायर। यही तुम्हारा आंसर होगा। यूनिट देना चाहते हो तो दे सकते हो सेंटीमीटर क्यूब पर सेंटीमीटर। सेंटीमीटर क्यूब आया है वॉल्यूम के लिए, सेंटीमीटर आया है साइड के लिए या डायमीटर के लिए। आप इसको काट के भी लिख सकते हैं सेंटीमीटर स्क्वायर, ऐसे भी छोड़ सकते हैं। तो ये आपका आंसर हुआ 1/2 पाई ए स्क्वायर। ये वन ऑफ द वे, ये एक तरीका है, ठीक है। एक और तरीका हम आपको देंगे। पहले हम क्या किए हैं कि वॉल्यूम, डायमीटर, रेडियस मान लिए हैं। पता चला है कि रेडियस डायमीटर का आधा होता है और वॉल्यूम रेडियस के टर्म्स में है, तो उसको पहले डायमीटर के टर्म्स में ले आए। फिर जब वॉल्यूम डायमीटर के टर्म्स में आ गया तो दोनों तरफ डायमीटर के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिए हैं, तब ये चीज़ आ गया है। एक तरीका ये हो सकता है कि आप डायमीटर के रिस्पेक्ट में, डायमीटर में चेंज ना करके रेडियस में ही करिए और फिर कर सकते हैं काम, लेकिन वो थोड़ा सा लंबा पड़ जाएगा, बिना मतलब का कचकच होगा। यही तरीका बढ़िया है, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए, असाइनमेंट का पहला क्वेश्चन है, समझ के नोट करिएगा। पहला में ही आपको बनाते समय दिक्कत होगा तो आप पूरे असाइनमेंट में अटकेंगे। इसको हम इरेज कर रहे हैं। ये था 4 नंबर, चौथा क्वेश्चन था आज का। पांचवा क्वेश्चन, find the rate of change of volume of a sphere with respect to its surface area when radius is 2 centimeter. When radius is 2 centimeter. ध्यान दें ज़रा। पिछले बारी में तो हम लोग वॉल्यूम को डायमीटर में कन्वर्ट कर लिए थे, वॉल्यूम को डायमीटर का फंक्शन बना लिए थे, वॉल्यूम को डायमीटर के रिस्पेक्ट में रिप्रेजेंट कर पा रहे थे। लेकिन यहाँ पर शायद ऐसा मुश्किल होगा, क्योंकि वॉल्यूम भी रेडियस के रिस्पेक्ट में है और सरफेस एरिया भी रेडियस के रिस्पेक्ट में है। वॉल्यूम को सरफेस एरिया के रिस्पेक्ट में लिखने में थोड़ा सा झंझट होगा, लेकिन स्फेयर है तो लिखा जा सकता है, देखिए ट्राई करते हैं, हमको लगता है कि लिखा जाएगा। लेट एस वी आर बी द surface area, volume and radius of a sphere। ना लिखाएगा नहीं, मुश्किल होगा। दूसरे तरीके से करते हैं, मतलब वॉल्यूम को सरफेस एरिया के रिस्पेक्ट में लिख पाना मुश्किल है। देखिए, एज वी नो वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब, सरफेस एरिया होता है 4 पाई आर स्क्वायर। तो आप इसके टर्म्स में इसको लिखना चाहिए, तो पूरी तरह से इसके टर्म्स में नहीं लिख पाइएगा, क्योंकि आर क्यूब है, एक ठो आर बच जाएगा। अगर हम इससे 4r स्क्वायर अलग भी निकाल लेते हैं, एस लिख भी देते हैं, तो भी एक ठो आर बच जाएगा, वो अपने अलग में झंझट है, इसलिए बिना मतलब वाला बात हो जाएगा। अब देखिए, ये जो हो गया, ये पैरामीट्रिक फंक्शन बन गया है। अगर आप डिफरेंशिएशन पूरा पढ़ के आए हैं तो ये पैरामीट्रिक फंक्शन आपको समझ में आ रहा होगा कि वॉल्यूम भी रेडियस का फंक्शन है, सरफेस एरिया भी रेडियस का फंक्शन है। यानी पहले dv/dr निकालेंगे, फिर ds/dr निकालेंगे और फिर डिवाइड कर देंगे। हमको जानते हो क्या निकालना है? हमको निकालना है dv/ds
हमको निकालना है dV बाई ds, रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम विथ रिस्पेक्ट टू सरफेस एरिया निकालना है, जहां वॉल्यूम भी रेडियस का फंक्शन है, सरफेस एरिया भी रेडियस का फंक्शन है, ये हमको फाइंड आउट करना है। तो पहले हम निकाल रहे हैं dV बाई dr, इसको डिफ्रेंशिएट करना है r के रिस्पेक्ट में। 4/3 पाई तो रहेगा, r क्यूब का डिफरेंशिएशन r के रिस्पेक्ट में, यहाँ 4/3 पाई 3 बाहर निकला तो 3r स्क्वायर, 3 से 3 कटेगा तो दिस विल बी 4r स्क्वायर। उसी तरीके से ds बाई dr निकालेंगे, यानी कि सरफेस एरिया का रेट ऑफ चेंज रेडियस के रिस्पेक्ट में, 4 पाई बाहर निकलेगा, r स्क्वायर का डिफरेंशिएशन r के रिस्पेक्ट में, ये हो जाएगा 8 पाई r। अब जब आपके पास dv बाई dr आ चुका है, ds बाई dr आ चुका है, आप dv बाई dr को डिवाइड कर देंगे ds बाई dr से। dv बाई dr कितना है? 4 पाई r स्क्वायर। ds बाई dr कितना है? 8 पाई r। यहाँ से dr कैंसिल होगा, आपको dv बाई ds मिल जाएगा जो आप चाहते थे। यहाँ पर r से r, पाई से पाई कैंसिल होगा और अल्टीमेटली हाफ r मिल जाएगा। ये आपका dv बाई ds आ गया। r का वैल्यू दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर, तो आप जैसे ही डालेंगे हाफ इंटू 2, आखिरी लाइन है इसलिए यूनिट जरूर लिखेंगे। वॉल्यूम के लिए सेंटीमीटर का क्यूब, एरिया के लिए सेंटीमीटर का स्क्वायर, दिस विल बी 1 सेंटीमीटर। ठीक है, ये रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम विथ रिस्पेक्ट टू सरफेस एरिया आ गया। रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम विथ रिस्पेक्ट टू सरफेस एरिया। तरीका फिर से दोहरा रहे हैं। बोला था कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम निकालिए विथ रिस्पेक्ट टू सरफेस एरिया, यानी dv बाई ds निकालना था। dv बाई ds, r हमको घुसाना पड़ा, मजबूरी था। वॉल्यूम भी r का फंक्शन था, सरफेस एरिया भी r का फंक्शन था, इसलिए r के रिस्पेक्ट में ही डिफरेंशिएट करना समझदारी लगा। वॉल्यूम को r के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किए तो ये मिला, सरफेस एरिया को किए तो ये मिला। अब इन दोनों को डिवाइड करने से फायदा क्या हुआ कि dr कट गया और dv बाई ds आ गया, जो कि चाहिए था, इधर काटने पर ऐसा आया। सॉल्व किए, r के जगह पर ये वैल्यू डाल दिए, क्योंकि इस क्षण पे हमको बताना था, उस क्षण पे रेट बताना था जिस क्षण पे रेडियस 2 सेंटीमीटर है। 2 सेंटीमीटर डालें, ये आ गया, वही हमारा आंसर हो गया है। ठीक है, ये सवाल था 5वां। एक और सवाल करा देते हैं, वीडियो का लेंथ थोड़ा सा लंबा हो गया है, लेकिन अब वीडियोस इतना ही लंबा जाएगा, इसको हटा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 तक। छठा और आखिरी सवाल, ये सबसे अलग है, ये अभी तक वाले में सबसे अलग है। बहुत ध्यान से देखना, इसको हम बहुत आराम से समझाएंगे, धीरे धीरे। ठीक है, बोला है इसमें, A man 2 meter high walks at a uniform speed of 5 km/h away from a lamp post 6 meter high. Find the rate at which the length of his shadow increases. सवाल देखिए,
A man 2 meter high walks at a uniform speed of 5 km per hour from a lamp post 6 meter high. Find the rate of change of its shadow increases. सबसे पहला ऑब्जर्व करने वाला बात यह है कि ये जो यूनिट्स दिया हुआ है, जितना जो डाटा दिया हुआ है, उसमें कई जगह पर मीटर और कई जगह पर किलोमीटर है। तो इसको ऑब्जर्व करना और सबको यूनिफॉर्म बना लेना। सबको या तो मीटर में चेंज कर लो या तो किलोमीटर में चेंज कर लो, जो तुमको कन्वीनियंट लगे, ठीक है, जो तुमको ठीक लगे वो काम करना। हम मीटर में चेंज कर लेंगे, हालांकि आंसर किलोमीटर में दिया हुआ है तो किलोमीटर में ही चेंज कर लेते हैं, ठीक है, किलोमीटर में चेंज करके बनाएंगे। लेकिन सार ये है कि सारा यूनिट्स सेम होना चाहिए, मीटर सेंटीमीटर किलोमीटर अलग अलग नहीं, एक ही में बनाएंगे, ठीक है। अब इस सवाल में समझिए, सवाल आपको नहीं समझ में आएगा पढ़ के। यहां पर बोला गया है कि एक लैंप पोस्ट है, एक ठो लाइट का खंबा है यहां पर, ठीक है, ये लाइट फेंक रहा है और एक इंसान है 2 मीटर लंबा, वो यहां खड़ा है, इंसान यहां खड़ा है जमीन पर। अब ऑब्वियस सा बात है कि ये लाइट पोस्ट के कारण, इस लाइट पोस्ट के कारण इसका कुछ ना कुछ परछाई बनता होगा, लाइट पोस्ट के कारण इसका कुछ परछाई बनता होगा। ए मैन 2 मीटर हाइट, 2 मीटर हाई, इसका लंबाई है 2 मीटर, वॉक्स एट द रेट ऑफ यूनिफॉर्म स्पीड, इतना अवे फ्रॉम द लैम्प, ये लैम्प से दूर जा रहा है, ये आगे बढ़ रहा है। इस क्षण यहां है तो अगले क्षण यहां होगा, तो इसका शैडो कुछ ऐसा बनेगा, फिर अगले क्षण ये यहां होगा, इसका शैडो कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है। ये इंसान लैंप पोस्ट से दूर जा रहा है, लैंप पोस्ट का हाइट दिया हुआ है 6 मीटर और ये जिस रेट से दूर जा रहा है वो है 5 किलोमीटर पर आवर। इस रेट से ये आगे बढ़ रहा है, इस रेट से ये आगे बढ़ रहा है। आप देखिए, डायग्राम से देखिए, देखिए ये वाला बात तो ये वाला चीज तो इसका परछाई बनेगा, इतना ही दूर ना परछाई बनेगा, इसमें इतना दूर परछाई बनेगा, इसमें इतना दूर परछाई बनेगा, इसमें इतना दूर परछाई बनेगा। तो आप देखिए कि जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है ना, वैसे वैसे इसका परछाई का लेंथ बढ़ता जा रहा है। और तुम भी इसको साइंस से समझो कि अगर ये इंसान एकदम पॉल के नीचे आ जाता तो इसका परछाई थोड़े बनता, मतलब ये जितना नजदीक जाएगा परछाई छोटा होगा, जितना आगे जाएगा परछाई बड़ा होगा। शैडो का जो लेंथ है वो इंक्रीज ही करेगा आगे जाने पर। तो अब पूछ रहा है कि अगर ये इंसान इस स्पीड से आगे बढ़ रहा है तो उसका शैडो किस स्पीड से बढ़ेगा। यही काम हम लोग इस चैप्टर में बार बार कर रहे हैं, रेट पता कर रहे हैं कि इसके रिस्पेक्ट में उसका क्या रेट होगा। हम इतना तेजी से दौड़ रहे हैं तो मेरा शैडो कितना तेजी से दौड़ेगा, हम धीरे दौड़ेंगे तो शैडो कितना धीरे से दौड़ेगा, हम नहीं दौड़ेंगे तो शैडो कैसा होगा, यही सब बात है। तो यहाँ पे इसी टाइप का क्वेश्चन आप देख रहे हैं कि एक क्वांटिटी का चेंज हो रहा है, उस क्वांटिटी के चेंज के आधार पर दूसरा क्वांटिटी कैसा चेंज कर रहा है, बढ़ रहा है, घट रहा है, ये बताना है। यहां पर वही है कि इंसान खड़ा है 2 मीटर लंबा, 6 मीटर लंबा पॉल के सामने, फिर वो पॉल से दूर जा रहा है, अवे जा रहा है। ऑब्वियस सा बात है कि उसका परछाई का लेंथ बढ़ेगा, किस रेशियो में, किस रेट से उसका परछाई बढ़ रहा है ये बताना है। हटाते हैं, ये डायग्राम आप समझ गए होंगे, इसको आप नोट कर लीजिएगा, किनारे बना लीजिएगा। अब हम इसको दूसरे एक सिंपल डायग्राम में चेंज कर रहे हैं। यहां पर ये लैंप पोस्ट ले लिए, ठीक है, और ये ले लिया आदमी। ए बी है लैंप पोस्ट, सी डी है आदमी, ये पॉइंट ई है। इसमें कहानी लिख रहे हैं इन द डायग्राम। लेट
AB be the lamp post, CB be the man, and CE be its shadow. ये रहा लैंप पोस्ट, ये रहा आदमी, ये रहा उसका परछाई। अब इसको कुछ ना कुछ क्वांटिटीज दे देते हैं, कुछ ना कुछ नाम दे देते हैं। ये तो है 6 मीटर, ये तो है 2 मीटर। यहां पर इसको कहेंगे x और इसको कहते हैं y, ठीक है। AC को y ले लिए हैं और CE को x ले लिए हैं। लेट AC इज इक्वल टू y एंड CE इज इक्वल टू x। अब देखिए कि इस फिगर में जो चेंज नहीं होने वाला चीज है वो है लैंप का लंबाई और इंसान का लंबाई। बहुत ऑब्वियस है, किसी का लंबाई क्यों चेंज होगा अगर वो चल रहा है तो। क्या चेंज करेगा? ये दूरी AC चेंज करेगा, ये दूरी CE चेंज करेगा, इसका शैडो चेंज करेगा और पॉल और इंसान के बीच का दूरी चेंज करेगा। ये दूरी बढ़ रहा है कि घट रहा है? जब इंसान इधर जा रहा है, तुम ही लोग बोलो, अगर यहां तक रुके हुए हो, ध्यान से सुन रहे हो, समझ रहे हो, तो बताओ ये इंसान अगर इधर जा रहा है तो y बढ़ेगा कि घटेगा? y बढ़ेगा। और साइंस के मुताबिक अभी तुम लोग सीखे, जब ये इधर बढ़ रहा है तो x बढ़ेगा कि घटेगा? x भी बढ़ेगा सर, x भी बढ़ेगा। तो इनके बीच में कुछ रिलेशन हम लोग ऑब्टेन करते हैं। यहां पे सिमिलर ट्रायंगल्स का कंसेप्ट लगाएंगे, लेकिन उससे पहले एक और चीज, गिवन ये इस डायरेक्शन में जब बढ़ रहा है तो y चेंज हो रहा है, मतलब कि y बढ़ रहा है, और y के बढ़ने का रेट दिया हुआ है। y के बढ़ने का रेट यानी जिस रेट से वो आगे बढ़ रहा है वो है आपका 5 किलोमीटर पर आवर। जैसे ये जो इसका डिस्टेंस हो गया ना, ये डिस्टेंस बढ़ रहा है, तो डिस्टेंस बढ़ने को ही तो स्पीड कहते हैं। तो ये इस स्पीड से आगे बढ़ रहा है, तो ये y का रेट ऑफ चेंज है, dy/dt है, ठीक है। क्योंकि हम लोग यहां से ना नापते हैं, यहां से डिस्टेंस नापते हैं। कोई x को मत समझना, x दूसरा चीज है। इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट के बीच का जो दूरी है ये बढ़ रहा है, ये इसके बढ़ने के कारण डिस्टेंस हम लोग नाप रहे हैं। अब ये गिवन है और AB जो है वो 6 मीटर था, 6 मीटर यानी कि 0 पॉइंट या फिर 6/1000, कैलकुलेशन में आसानी होगा, 6/1000 किलोमीटर है। CD जो है वो 2 मीटर था यानी 2/1000 किलोमीटर है। इन ट्रायंगल्स, ध्यान से देखो, इन ट्रायंगल्स AEB and CED इन दोनों ट्रायंगल्स को कंसिडर कर रहे हैं। अब एक विविड एक्सप्लेनेशन का जरूरत है, हमको बोर्ड क्लियर करना पड़ेगा। इतना कहानी आप लोग लिख लीजिए, हम बोर्ड क्लियर कर रहे हैं। डायग्राम फिर से यहां बनाते हैं। ABCDE हम लिखे इन ट्रायंगल्स AEB एंड CED, AEB और CED, इसमें क्या है? रेशियो। आपको पता है कि ये दोनों ट्रायंगल्स सिमिलर है, ये दोनों सिमिलर ट्रायंगल्स है। AEB और CED सिमिलर ट्रायंगल्स है,
सिमिलर ट्रायंगल्स है तो इनके साइड्स का रेशियो भी बराबर होगा। साइड्स का रेशियो यहां पे लिख लेते हैं एज द ट्रायंगल्स दिस एंड दिस आर सिमिलर therefore AE by CE is equal to AB by CD AE by CE is equal to AB by CD। अब इनका वैल्यूज बैठाते हैं। AE याद होगा आपको कि y था, सॉरी ये x था, ये y था, तो ये पूरा हो जाएगा x प्लस वाई। CE है तुम्हारा x। AB तुम्हारा था 6/1000, ये था 2/1000, 1000 से 1000 काटे, ये 3 बार में कट जाएगा, तो x प्लस वाई अपॉन x इज इक्वल टू 3 हो जाएगा, ये कट जाएगा। इधर उधर करें, x प्लस वाई इज इक्वल टू 3x, x को दले चले तो y इज इक्वल टू 2x। ये रिलेशन आ गया, y इज इक्वल टू 2x। अब दोनों को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं तो dy बाई डी टी विल बी 2 टाइम्स ऑफ dx बाई डी टी, और dx बाई डी टी x था परछाई का लेंथ, dx बाई डी टी बताएगा कि किस रेट में परछाई चेंज कर रहा है, यही हमको चाहिए था। 2 को नीचे भेजेंगे तो dx बाई डी टी हो जाएगा हाफ टाइम्स ऑफ dy बाई डी टी, और dy बाई डी टी हम पिछले बार लिखे थे वो था 5 किलोमीटर पर आवर, तो ये हो गया 5/2 किलोमीटर पर आवर। दिस इज आवर आंसर। परछाई इस रेट से बढ़ रहा होगा। तो यही इसका एक्सप्लेनेशन है। ये थोड़ा सा अलग, थोड़ा सा लंबा है। लेट मी नो अगर आपको इसमें परेशानी हुआ है तो अगले क्लास हम लोग इसको फिर से डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन जल्दी से बता दीजिएगा तो हम कर लेंगे इसको। आज का क्लास हम लोग यहीं तक रखते हैं। वीडियो ऑलरेडी लंबा हो गया, हमको लगता है कि ये पहला वीडियो है जो इतना लंबा जा रहा है, 1 घंटे का वीडियो है, लेकिन अब ऐसा ही वीडियो जाएगा, 1-1 घंटा का वीडियो करेंगे तभी ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस कर पाएंगे। तो आज का क्लास हम लोग यहीं तक रखते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको असाइनमेंट मिलेगा, 15 से 16 क्वेश्चन आराम से आपसे बन जाएगा। अटेम्प्ट करिए। आज का क्लास यहीं तक। थैंक यू वेरी मच।